हेलो बच्चों। तो आज वाली क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सीरीज़ के ऊपर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। पहले के जो भी लेक्चर्स बाइनोमियल के हुए हैं उनको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बगैर डिले किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो साथी, सबसे पहले तो अपने पास कुछ इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए सीरीज में आगे बढ़ने से पहले, लाइक NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCN means basically you have to obtain sum of all the binomial coefficients। तो ये वैल्यू आती है 2 raised to the power n के इक्वल। इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। आपको 1 प्लस x रेज टू दी पावर n का एक्सपेंशन पता है, विच इज NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू NCN x रेज टू दी पावर n। So basically you have to compute sum of all the binomial coefficients here। So for that what you have to do, simply you should put x equal to 1 in this expansion, right? तो बच्चे आप यहाँ पे x equal to 1 पुट कर दीजिए। So 1 plus 1 raised to the power n equal to NC0 plus NC1 plus NC2 plus NCN, right? तो sum of all the binomial coefficients की जो वैल्यू है that will be equal to 2 raised to the power n, you can see here। तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब अगली बात, अगर मैं आपसे कहूं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको कहूं कि भाई NC0 ये पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एंड सो ऑन। तो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, यानी अगर मैं ऑड प्लेसेस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड करूं तो समेशन की वैल्यू क्या होगी, राइट? मींस इसको हमने क्या नाम दिया, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एट ऑड प्लेसेस, राइट? तो ये वैल्यू हमें लिखनी है। कैसे इसे आप फील कर पाएंगे? आपको यह बात पहले से पता है कि जो भी ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ये पास्कल्स ट्रायंगल में यूज होने वाले न्यूमरल्स हैं। लाइक जहां पे 1 था, ये एक बाइनोमियल कोफिशिएंट हुआ, आप इसको NC0 या फिर NCN से लिख सकते हैं। फिर आपने 1 1 लिखा था, आप गौर करना बच्चे। फिर 1 2 1 आपने लिखा था, 1 3 3 1 आपने लिखा था, राइट? तो आप यहां पे देख सकते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट ऑड प्लेसेस, 1 प्लस 1 ये 2 है जो कि इवन प्लेस वाले वैल्यू के बराबर आ रहे हैं। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट ऑड प्लेसेस, तो 1 प्लस 3 4 हुआ, और यहां पे इवन प्लेसेस का सम भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट ऑड प्लेसेस यानी NC0 NC2 NC4 इनको आप इकट्ठा कर लो और इवन प्लेसेस वाले कोफिशिएंट्स को आप इकट्ठा कर लो, लाइक NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 सो ऑन। तो ये जो इनका रिजल्टिंग समेशन है वो 2 पे पावर n होता है और दोनों परस्पर बराबर होते हैं। तो यानी 2 पे पावर n का आधा किसके पास जाएगा, ऑड प्लेसेस के सम के पास जाएगा, यानी 2 पे पावर n डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2 पे पावर n माइनस 1। और अगर मैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट इवन प्लेसेस की बात करूं तो आप ये अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल के बलबूते पे कर रहे हो, NC3 NC5 सो ऑन। सो दिस समेशन इज आल्सो इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, राइट? अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको यही मिल जाएगा सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू। अब सवाल ये कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा, कैन वी प्रूव दिस स्टेटमेंट मैथमेटिकली? ऑफ कोर्स यस, यू कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट मैथमेटिकली। देखते हैं कैसे करेंगे।
तो देखो बच्चे, मैथमेटिकल प्रूविंग के लिए आपको एक छोटा सा जुगाड़ यहां पे लगाना है। अगर आप इसे मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हो तो लाल आपको क्या करना चाहिए, यहां पे आप पहले दफा तो x बराबर 1 पुट कर दो। जब आप x बराबर 1 पुट करते हैं तो आपको 2 पे पावर n, nc0, nc1, nc2 अप टू ncn के बराबर मिलेगा। और उसके बाद बच्चे, जब आप x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करने पे यहां 0 आएगा। यहां बच्चे nc0 आप -1 पुट कर रहे हो तो -nc1 प्लस nc2 सो ऑन। अच्छा, यहां पे n इवन या ऑड अपने को पता नहीं है, तो यहां पे मैं -1 पे पावर n लगाऊंगा क्योंकि x में -1 पुट कर रहा हूं, और ncn। आपको भाई इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगर n ऑड होगा तो वहां माइनस आएगा, इवन होगा तो प्लस आएगा, राइट। चलिए, अब बच्चे अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर जोड़ दिया जाए तो कौन कट रहे हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट जो इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं वो कट जाएंगे, ऑड वाले जुड़ जाएंगे। तो भाई यहां पे क्या आ रहा है? 2 पे पावर n इक्वल टू 2 टाइम्स यही वाली बात, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 सो ऑन, राइट। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपने ऐड किया। इसी प्रकार अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो 2 पे पावर n क्या होता? इस बार ऑड प्लेसेस वाले कट जाएंगे, इवन वाले जुड़ जाएंगे। डिवाइड कर दो तो आपको इवन प्लेसेस वाला समेशन मिल जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से मैथमेटिकली भी इसे कर सकते हैं। चलिए भाई, ये पूरी बात आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो देखो, यहां पे एक बात आपको समझ आ गई होगी, कभी भी अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंशन तुम्हें मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहता भाई 3 प्लस 2x रेज़ टू दी पावर n को जब मैं एक्सपैंड करता हूं तो मुझे मिलता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x) रेज़ टू दी पावर n। और मेरा मोटिव यहां पे क्या है? मुझे सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं। सम ऑफ, जैसे आपने वहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 प्लस x वाले में किया था, राइट। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल तो बच्चे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स का अर्थ ये हुआ कि x के सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट x इक्वल टू 1। तो आप यहां पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे साथी। आप यहां पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स कभी भी किसी एक्सपेंशन में निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना चाहिए? x इक्वल टू 1 पुट कर देना चाहिए, अगर आप कभी भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स निकालना चाहते हैं। तो यहां पे आएगा 5 रेज़ टू दी पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस दिस इज सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। अब मैं एक यहां पे बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम आपके सामने सेट करता हूं। सपोज मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या प्लस 3x स्क्वायर, राइट। और इस पूरे पे पावर n बच्चे लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। और इस तरीके से हम एक्सपैंड करते हुए गए, मैंने यहां पे लिख दिया an x रेज़ टू दी पावर
मैंने इसको इस तरीके से एक्सपैंड करके लिख दिया, ए एन एक्स रेज टू दी पावर सपोज 2n, राइट। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया इसे। अब बच्चे यहां पे आपको पता करना है सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। आई डोंट नो यहां a1 a2 a2n होगा, यहां पे आप a2n लिख लो। ये पूरी बात बिल्कुल तुक्के तुक्के में हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं कि इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, वो सब बातें हम मल्टीनोमियल में करेंगे। तो अभी बस मैं ये आपको बतलाना चाह रहा हूं, अगर आपसे कभी कोई पूछे इस एक्सपेंशन में यू हैव टू कंप्यूट सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, ऑल द कोफिशिएंट्स किसके, x के सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। तो अगर बच्चे आपको x के सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है तो आप x इक्वल टू यहां क्या पुट करेंगे, 1। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो सिंपली यू हैव टू पुट x इक्वल टू 1। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स के लिए यू हैव टू पुट x इक्वल टू 1। तो बच्चे 1 माइनस 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर n इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स। कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डाल देंगे, राइट। चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई अच्छे से। तो छोटे मोटे सवाल एक्सपेंशन वाले तो हमने शुरू में ही कर लिए थे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हमें सीरीज में कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, पहले उन्हें हम डेवलप कर लेते हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज आपको बच्चे याद रखनी है, बट उनको हम डेराइव भी करेंगे। ये सीरीज के प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। तो जो आपने पहले भी डेराइव किया था वो सारी बातें भी आपको याद रखनी है। यानी कौन कौन सी बातें, पहले तो C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, ये कितना आता है, दिस इज 2 पे पावर n। कभी मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं C0 C1 C2 मतलब nC0 ऐसा लिखा हुआ है। कई जब दफा ये नोटेशन ऐसे भी दिखता है, nC0 इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो आपको भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, nC2 को ऐसे लिखते हैं। अगर आप ISI या फिर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट वगैरह का पेपर देखेंगे तो उसमें ये सब नोटेशंस बहुत वो लोग यूज करते हैं। दूसरी बात, सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट एट ऑड प्लेसेस, ये वैल्यू 2 पे पावर n-1 के बराबर होती है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एट इवन प्लेसेस, ये सब बातें हमने प्रूफ कर ली हैं। खैर, ये काफी बेसिक बातें हैं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं चर्चा करता हूं। बच्चे, NCR प्लस NCR-1, जो ये एडिशन है, ये n+1 CR के इक्वल होता है। ये n+1 CR के इक्वल होता है। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करके बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हो, राइट। बाकी अभी मैं और किसी आइडेंटिटी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करके इसे प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसका प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं, आप लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपेंशन करना और बहुत ही इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। यहां पे जो R है, R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, R हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। अगली बात करते हैं आइडेंटिटीज में। आप इसको प्रूफ जरूर कर लेना लाल। नेक्स्ट है NCR अपॉन n+1 CR+1। इट इज वेरी फेमस आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये होगा R+1 अपॉन n+1, R+1 अपॉन n+1, राइट।
इसी से मिलती जुलती हुई आइडेंटिटी एक और है, वो भी लिख लेते हैं। कैसे करेंगे? एक्सपैंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, इसको एक्सपैंड करना है एनसीआर को, n प्लस 1 CR प्लस 1 को भी आप एक्सपैंड करेंगे, वहां से प्रूफ करेंगे भाई। नेक्स्ट है n माइनस 1 CR माइनस 1 अपॉन NCR, सो दिस विल बी इक्वल टू R अपॉन N। इस केस में अगेन R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। अच्छा बोलो सर, अगर R बराबर 0 लेंगे तो एक्चुअली यहां पे निगेटिव आ जाएगा और मीनिंगलेस स्टेटमेंट होता है। NC माइनस 1 इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात हो गई। तो आप ये कुछ बेसिक बातें याद रखेंगे, इनकी मदद से बाकी बातें हम डेराइव कर लेंगे, राइट। चलिए भाई, फटाफट कुछ सवाल शुरू करते हैं, बगैर लेट किए सीरीज के सवाल शुरू कर लेते हैं भाई। तो बच्चे देखो, पहला सवाल अपने पास ये है, पहले मैं कुछ बातें मेंशन कर देता हूं। तो कई सारे टेक्स्ट बुक में जो अभी मैं सवाल करवाऊंगा वो बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। लेकिन आज हम इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे कि हम ऐसे कोई एल्गो याद करके ना चलें, मतलब जो चीज रैंडम उसको एज ए रैंडम ही ट्रीट करते हैं, राइट। चलिए भाई, तो प्रॉब्लम ऐसा कुछ है, यू हैव टू कंप्यूट C0, या थोड़ा अच्छा सवाल करें 4C0 प्लस 4C0 प्लस 7C1 प्लस 10C2 प्लस डॉट 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 3n प्लस 4 CN, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम तुम्हें नजर आए, आप इसका जैसे आप सीक्वेंस एंड सीरीज में करते थे, इन सिमिलर वे आप इसका जनरल टर्म लिख लीजिए। तो इसका जो जनरल टर्म है TR, दैट विल बी 3R प्लस 4 CR, राइट। 3R प्लस 4 NCR, अब NCR में मेंशन कर देता हूं। सो नाउ एज यू यूज सिग्मा नोटेशन मींस R इक्वल्स 0 टू N, तो आपको भाई फाइनल समेशन मिल जाएगा। तो यहां भी आप सिग्मा नोटेशन यूज करेंगे, 3R प्लस 4 NCR, R इक्वल्स 0 टू N। अब बच्चे एज यू नो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कहने का अर्थ यह है, सिग्मा F प्लस माइनस G का अर्थ होता है सिग्मा F प्लस माइनस सिग्मा G। ऑल्दो यू कैन नॉट राइट, ये बात समझ के कुछ लोग ऐसी भी गलत फहमी में फंस जाते हैं, तो इन जनरल ये वाली बात भाई लागू नहीं होती है, डिवीजन भी नहीं होता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। तो NCR आप मल्टीप्लाई करके इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो बच्चे यहां पे फटाफट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी सिग्मा R इक्वल टू 0 टू N, 3 में बाहर निकाल लेता हूं R इंटू NCR प्लस 4 मैंने बाहर किया सिग्मा NCR R इक्वल टू 0 टू N। देखो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ा कर रहा है, जब R बाहर है, हम कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट के बाहर R नहीं देखना चाहते हैं, नहीं फिर दिक्कत हो रही है इसमें, क्योंकि R1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। बट इस ये समेशन हमें बताइए क्या लिखा हुआ, सिंपली NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN ऐसे लिखा हुआ है, राइट।
तो ये समेशन तुम्हें पता है, ये समेशन किसके बराबर है, ये समेशन भाई 2 पे पावर n के बराबर है, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई है। बट तुम्हें ये समेशन और कैलकुलेट करने, तो आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को याद करो कि भाई n माइनस वन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर क्या था, r अपॉन n था। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो r इंटू एन सी आर किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। लेकिन ये फॉर्मूला जब तुम यूज करते हो तो r एक से बड़ा होता है, यहां पे तो r शून्य से चल रहा है, जीरो से चल रहा है, तो भाई क्या किया जाए। तो बच्चे इसके लिए पहले मैं r बराबर जीरो पुट ही कर देता हूं इसमें, ये 3 तो बाहर है ही है, इसमें मैंने r बराबर जीरो पुट कर दिया, पूरा ही जीरो हो गया, और अब स्टार्ट कर दिया r बराबर 1 से। गौर करना भाई, एक एक स्टेप पे ध्यान रखना, NCR, और बाकी इधर का मामला तो भाई बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब नाउ यू आर इन पोजीशन टू रिप्लेस आर एन सी आर बाई दिस वन, और यहां पे r 1 से बड़ा है, आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको तुम रिप्लेस कर दो फटाफट, यानी 3, इसको आप सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, इसको लिखेंगे n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट, प्लस 4 इंटू 2 पे पावर n। अब n तो भाई कांस्टेंट, आप सिग्मा से बाहर कर सकते हैं, आप n को बाहर कर दीजिए, तो 3n सिग्मा r बराबर 1 टू n n माइनस वन सी आर माइनस वन लिखा हुआ है, प्लस 4 इंटू 2 पे पावर n है। बच्चे आप अगर यहां r बराबर 1 पुट करते हैं तो n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन C1, n माइनस टू C2, n माइनस वन सी n माइनस वन लिखा हुआ है, यानी 1 प्लस एक्स पे पावर n माइनस वन का जब तुम एक्सपेंशन करते हो, उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे उनका सम, लाइक n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन C1, n माइनस टू, n माइनस वन C2, n माइनस वन C n माइनस वन। गॉट इट? सो व्हाट यू हैव टू डू, 1 प्लस एक्स पे पावर n माइनस वन के एक्सपेंशन में x की जगह पे 1 रख देना है। तो बच्चे आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इंटू 2 पे पावर n माइनस वन प्लस 4 इंटू 2 पे पावर n। तो ये लाल आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से डीलिंग करने वाले हो भाई इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं प्रॉब्लम जो भी है। तो बच्चे ऐसा कुछ सवाल है इस दफा, NC0 प्लस NC1 अपॉन 2 प्लस NC2 अपॉन 3 प्लस NCN अपॉन n प्लस 1। अब तुम्हें यह समेशन कैलकुलेट करना है। तो बच्चे सबसे पहला काम क्या करना है, हम जनरल टर्म यहां पे लिखेंगे। तो इसका जो जनरल टर्म है TR, दैट इज बेसिकली NCR अपॉन R प्लस 1, ये जनरल टर्म है। इसी पे सिग्मा नोटेशन यूज करेंगे। यहां पे R प्लस 1 आ रहा है, हमने क्या प्लान किया है कि NCR के साथ हम R देखना पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो यहां से हमें R प्लस 1 भगाना है, तो पहले ही भगा लेते हैं, राइट। तो देखो बच्चे, आपको यह बात तो पता है NCR अपॉन n प्लस 1 CR प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू R प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आप NCR अपॉन R प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, NCR अपॉन R प्लस 1 को मेरे बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो आप इसकी जगह पे ये रिप्लेसमेंट कर दीजिए, यानी n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर दीजिए। ये दोनों TR तो सेम है। अब इस पे सिग्मा नोटेशन यूज करने की बजाय आप इस पे यूज कर दीजिए, यानी नाउ यू हैव टू
यूज सिग्मा नोटेशन हियर। तो बच्चे n+1 CR+1 अपॉन n+1 आ गया। आप इस पूरे में से n+1 तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, उसको आप सिग्मा से बाहर ले सकते हो। तो 1 डिवाइडेड बाई n+1 सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n+1 CR+1, राइट। आप इसको एक्सपैंड कर दो, इसको फटाफट बच्चे आप एक्सपैंड कर दो। इसको आप फटाफट एक्सपैंड कर दो लाल। तो जैसे ही आप एक्सपैंड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई n+1, यहां पे n+1 C1 कहां शुरू होगा, C1 से शुरू होगा, राइट, प्लस n+1 C2 प्लस डॉट 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 प्लस n+1 CN+1, ये हो जाएगा। अब तुम्हें ये पूरा समेशन कंप्यूट करना है। यू नो कि भाई n+1 आ रहा मतलब 1 प्लस एक्स पे पावर n+1 के एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो ये होता है बच्चे n+1 C0 प्लस n+1 C1 इंटू एक्स प्लस n+1 C2 इंटू एक्स स्क्वायर, और अंत में आएगा n+1 CN+1 एक्स रेज टू दी पावर, यहां पे बच्चे क्या आ जाएगा अपने पास n+1। तुम्हें कोफिशिएंट्स का सम निकालना है तो आप यहां पे x बराबर 1 पुट करेंगे, यानी 2 पे पावर n+1। देखो यहां पे n+1 C1 n+1 C2 सारे मिलेंगे, इसको इधर भेज देते हैं। तो n+1 C0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इधर गया, -1 बन गया। यहां पे आपको मिल जाएगा n+1 C1 प्लस n+1 C2 अप टू n+1 CN+1। तो ये समेशन लाल आपको मिल गया, किसके बराबर आ गया, ये 2 पे पावर n+1 -1, राइट। तो इसकी जगह पे आप ये वैल्यू रख दीजिए, यहां पे बच्चे आ जाएगा 2 पे पावर n+1 -1 अपॉन n+1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखो बच्चे इस बार ऐसा है, C0 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस C1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस C2 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस CN अपॉन n+1 इंटू n+2। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरल टर्म लिख लेना चाहिए। तो बच्चे इसका जो जनरल टर्म होगा TR, दैट इज बेसिकली CR अपॉन, यानी NCR अपॉन R+1 R+2। तो तुम्हारा दुश्मन कौन है यहाँ पे, R+1 R+2, ऑफकोर्स ये हमारे दुश्मन ही हुए। तो बच्चे ये हमें भगाने हैं। तो देखो भाई आपको ये वाली बात पता है कि NCR अपॉन n-1 CR-1, सॉरी n+1 CR+1, ये कितना होता है, R+1 अपॉन n+1 होता है। गॉट इट। एक तुम्हें और बात पता है, क्योंकि तुम्हें R+2 भी ले आना है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं n+1 CR+1 अपॉन n+2 CR+2, तो बाई सिमेट्री यू कैन राइट कि भाई यहां पे R+2 अपॉन कितना आएगा बच्चे, n+2 आएगा, राइट। बट तुम्हें NCR अपॉन दिस चाहिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये n+1 CR+1 तो कट जाएगा। तो तुम्हें ये रेशियो फटाफट मिल जाएगा कि NCR अपॉन n+2 CR+2 कितना है। तो बच्चे इसकी वैल्यू है R+1 R+2 अपॉन n+1 n+2। ठीक है, अब आप NCR अपॉन इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आप R देखना नहीं चाहते थे। 1 मिनट,
क्योंकि बच्चे आप आर देखना नहीं चाहते थे, तो यानी एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 2, ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर आएगी एन प्लस 2 सी आर प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2। तो आप इस पे सिग्मा नोटेशन यूज करेंगे, तो आप फटाफट इस पे सिग्मा नोटेशन यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आपने इस वैल्यू को उसके बराबर प्रूफ कर दिया। आप यहां पे सिग्मा नोटेशन यूज कर लीजिए, यानी सिग्मा आर बराबर 0 से एन, एन प्लस 2 सी आर प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2। तो बच्चे 1 बाई एन प्लस 1 एन प्लस 2 ये तो कांस्टेंट है, इसको आप सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पे 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 एन प्लस 2 ये सिग्मा से बाहर आएगा, और यहां पे रहेगा r इक्वल टू 0 से n n प्लस 2 सी आर प्लस 2। नाउ यू कैन एक्सपैंड इट, राइट। तो जैसे r बराबर 0 आप पुट करेंगे तो यहां पे n प्लस 2 c2 यहां से शुरू होगा। अच्छा, n प्लस 2 चल रहे, तो इसका अर्थ आप 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस 2 के एक्सपेंशन में ये बातें ढूंढेंगे, राइट। चलिए, तो भाई 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर n प्लस 2 का जो एक्सपेंशन है दैट इज n प्लस 2 c0 प्लस n प्लस 2 c1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 2 c2 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली n प्लस 2 सी एन प्लस 2 एक्स पे पावर n प्लस 2 आएगा। तो बच्चे वो सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए आप x की वैल्यू 1 डाल दो, तो 2 पे पावर n प्लस 2 1 पुट कर दिया x की वैल्यू, राइट। x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो 2 के बाद 2 को लेके 2 के बाद सारे टर्म्स को राइट में रहने दो, बाकी को लेफ्ट में भेज दो। तो यहां पे n प्लस 2 c0 है तो 1 हो जाएगा, n प्लस 2 c1 ये n प्लस 2 हो जाएगा। बाकी राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, n प्लस 2 c2 प्लस n प्लस 2 c3 अप टू n प्लस 2 cn प्लस 2, राइट। तो आप यहां से बहुत ही प्यार से इस पूरे समेशन को निकाल पाए। ये वैल्यू कितनी आ रही बच्चे, 2 पे पावर n प्लस 2 माइनस n माइनस 3, राइट। तो आप यहां पे ये रिप्लेसमेंट कर दीजिए, आप बच्चे यहां पे ये रिप्लेसमेंट कर दीजिए, यानी 2 पे पावर n प्लस 2 माइनस n माइनस 3। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, फटाफट पूरी बात नोट करो, फटाफट जल्दी करो। चलिए, फिर मैं एक सवाल आपको देता हूं करने के लिए। अब सीरीज में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये जनरल टर्म से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर पाए बच्चे, राइट। चलिए, अब सवाल ये है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इफ सिग्मा 10 प्लस आर सी आर, लेट मी चेक, ओके, आर इक्वल टू 0 टू 10, आर इक्वल टू 0 टू 10, ये वैल्यू एम सी 10 के बराबर है, इज इक्वल टू एम सी 10। सो यू हैव टू ऑब्टेन द सेम। ये देखो सवाल यहां पे थोड़ी सी समस्या खड़ी कर रहा है आपके लिए। समस्या किस बात की है, जब आप r बराबर 0 पुट करेंगे तो 10 c 0 मिल जाएगा, r बराबर आप 1 पुट करेंगे तो 11, क्योंकि यहां पे n फिक्स नहीं है, वैरी कर रहा है, इसलिए समस्या है। प्लस 2 पुट किया तो 12 c2
प्लस जब 10 पुट करेंगे या 10 से पहले 9 पुट करेंगे तो प्लस कितना आएगा 19C9 प्लस 20C10। ये दिया गया कि भाई ये MC10 के बराबर है। राइट तो भाई इस पे कैसे प्रोसीड किया जाए? तो देखो साथी यहां पे क्योंकि n वेरी कर रहे हैं तो आप ये गेस कर सकते हो ये वाला कोफिशिएंट कहां मिलेगा, ये वाला कोफिशिएंट कहां मिलेगा, ये वाला कोफिशिएंट कहां मिलेगा, ये वाला कोफिशिएंट कहां मिलेगा और ये वाला कोफिशिएंट कहां मिलेगा। राइट तो पहले तो हम इसको अगर सेम बना लें r को तो काम शायद थोड़ा आसान हो जाए। तो सेम बना सकते हैं। आपको यह बात पता है कि भाई NCR किसके बराबर होता है, NCN माइनस R होता है। ये बात वैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखी है। अगर NCX बराबर NCY दिया हुआ है इट मींस X प्लस वाई शुड बी इक्वल टू N। X और Y बराबर नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं है, ये सफिशिएंट स्टेटमेंट है। तो ऐसा करने से अगर ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहां पे 10C10 बन जाएगा, 11C10 बन जाएगा, 12C10 बन जाएगा, 19C10 बन जाएगा प्लस 20C10 है ही है और ये MC10 के बराबर अब करने भाई। तो अब ये मामला थोड़ा सा और आसान है। कोई आपसे कहे भाई NCR X के कौन से पावर के लिए मिलता है, अब तो यही वाली बात हो गई है। ये 10CR है, ये 11CR है, ये 12CR है, वो 19CR है, वो 20CR है। मुझे पता है ये सारे अलग अलग एक्सपेंशन में आने वाले कोफिशिएंट्स हैं। राइट सारे अलग अलग एक्सपेंशन में आने वाले कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन अपने लिए बात ज्यादा कठिन नहीं होगी। गौर करना बच्चे, आपको यह बात तो पता है भाई 1 प्लस एक्स पे पावर n को जब तुम एक्सपैंड करते हो तो आपको NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स पे पावर 1, ठीक, प्लस NC2 इंटू एक्स पे पावर 2 इस टाइप का पैटर्न मिलता है, NCN एक्स पे पावर n। तो कहने का अर्थ यह है कि 10C10 कहां मिला होगा, 10C10 कहां मिला होगा, 10C10 जो भी है 1 प्लस एक्स पे पावर 10 के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10 आया होगा। क्या आया होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10 आया होगा। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10 तुम्हें यहां कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10। अच्छा 11C10 कहां मिलेगा, 1 प्लस एक्स पे पावर 11 के एक्सपेंशन में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10 निकालना है। फिर 1 प्लस एक्स पे पावर 12 के एक्सपेंशन में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10 निकालना है। इसी प्रकार 1 प्लस एक्स पे पावर 20 के एक्सपेंशन में तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10 निकालना है। तो आप देख सकते हो ये एक जीपी की सीरीज लिखी हुई है, ये एक जीपी की सीरीज लिखी हुई है। आप इसका समेशन निकाल लो, यानी हमें इस पूरे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10 निकालना है। तो ऑफ कोर्स पूरी बात समझ आ रही लाल, पूरे में तुम्हें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10 निकालना है इस पूरे समेशन में। 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 10, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 11, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 12, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 20। अच्छा यहां पे 1 प्लस एक्स पे पावर 10 आप बाहर निकाल लो, तो बच्चे 1 प्लस एक्स पे पावर 10 आप बाहर निकालिए फटाफट।
तो 1 प्लस एक्स पे पावर 10 बाहर आ गया, और यहां बचा कितना हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पे जीपी के समेशन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए बच्चे। तो 1 प्लस एक्स पे पावर 10 इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स इस पूरे पे पावर 11 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स, राइट। इस पूरे समेशन में यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 10, राइट। बहुत ही छोटी सी मैथमेटिक्स है। आप इसको ये सब मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। मैं फटाफट से लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स पे पावर 21, 1 प्लस एक्स पे पावर 10 अपॉन एक्स आ गया, नीचे एक एक्स आ गया, गौर करना, तुम्हें एक्स पे पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, नीचे एक्स आ गया, यहां से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तुम x पे पावर 10 निकालोगे, नीचे x से डिवाइड करोगे, तो x पे पावर 9 तक मैक्सिमम मिल सकता है। तो 1 प्लस एक्स पे पावर 21 में अगर तुम x पे पावर 11 का कोफिशिएंट निकाल लो तो काम बन गया तुम्हारा। तो भाई ये तो बहुत सीधा सवाल है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच भी मिल गया कि जब n वेरिएबल चले तो क्या करना है, जब n वेरिएबल चले तो क्या करना है, राइट। गॉट इट। चलिए भाई, तो बच्चे यहां पे यू हैव टू कैलकुलेट इन न्यूमरेटर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 11। तो यानी 10 वाला तो फेल कर गया, 1 प्लस एक्स के पावर 21 में आपको क्या पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 11। तो भाई फॉर्मूला पहले जनरल टर्म का यूज करो, TR कितना होता है, NCR माइनस 1। कुछ याद आ रहा है? अरे भाई इसके एक्सपेंशन में a प्लस एक्स पे पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म, फिर a पे पावर क्या था, n माइनस आर प्लस 1, एक्स पे पावर क्या था, r माइनस 1, राइट। चलिए, तो यहां पे 1 प्लस एक्स है, तो यानी ये हो जाएगा 21 है n की वैल्यू, तो 21 सी आर माइनस 1, a की जगह पे 1 है, तो 21 माइनस आर प्लस 1, एक्स पे पावर r माइनस 1, राइट। ये बन गया भाई। तो अब लाल क्या होने वाला है, ये तो 1 हो गया, r माइनस 1 शुड बी 11, तो r की वैल्यू 12 आएगी, कोफिशिएंट तुम्हें मिल गया 21c 12 माइनस 1, यानी 21c 11। लेकिन क्या दिया था उन्होंने, mc 10 दिया था, तो अगेन आप यूज करो ncr कितना होता है, ncn माइनस r होता है। तो बच्चे 21c 11 कितना हो जाएगा, 21c 10 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो अभी इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में, अच्छा हाँ, आपका एक होमवर्क है, मुझे विदाउट दिस टेक्निक, जो ऊपर मैंने कुछ टेक्निक्स लिखी थी ना, कुछ फॉर्मूले लिखे थे, आइडेंटिटीज जो लिखे थे, उनकी मदद से इस सवाल को कैसे करेंगे। यानी कौन सा फॉर्मूला, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR, याद आया कुछ? उससे जरा एक बार आप लोग ट्राई करना, कल की क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।